जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हूं सुबनीश कुमार और पिछली क्लास में हमने जाना था कि भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा यानी कि पार्ट 1 हमने जाना था, जिसमें हमने जाना था दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं और दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, है ना। तो हमने ये जाना। तो आज हम जानेंगे यानी उससे आगे यानी पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे भारतीय प्रायद्वीप एवं भारत के तटीय राज्य। तो हम हेडिंग डाल लेते कि भारतीय प्रायद्वीप यानी भारत के तटीय राज्य। तो सबसे पहले हम एक भारत का मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भारत का मैप। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं, है ना। तो आप भी मैप बना लें। भारत का अर्ध मैप बनाएंगे, पूरी की ज़रूरत नहीं है अभी। इस तरह से मैप बना लें और यहाँ पर श्रीलंका को रख दें इस तरह से, हैं। और अब देखते हैं एक एक करके राज्य, जो भारत के प्रायद्वीपीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखते हैं, हम स्टार्ट करें। जो पहला राज्य हमारा वो है केरल। कौन सा? केरल। केरल। आप भी साथ साथ में बनाते चलें। और दूसरा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु। और इससे आगे हम बढ़ेंगे। इस तरह से ये हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अभी हम सब आपको यहाँ पर लिखाएंगे, अभी सिर्फ बना रहे हैं। और यहाँ पर डालेंगे क्या, इस तरह से। ये कौन सा? ये तेलंगाना। और इससे अगर आगे चलें यानी ऊपर बढ़ें तो वो है क्या, इस तरह से। और यहाँ पर बना लें उड़ीसा। 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 और यहाँ पर इस तरह बनाएंगे, ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, वो है ये क्या है, इस तरह से बनाएंगे, ये छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और ये है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अब हम यहाँ पर चलते हैं, है ना, इस तरह से। ये क्या है? केरल। ऊपर बात कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और ये वाला है कौन सा? ये है गोवा। गोवा। और हम अगर इससे ऊपर बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? ऊपर, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम गुजरात को इस तरह से देखते हैं। क्या ही? गुजरात। यह है गुजरात यानी गुजरात प्रदेश। अब हम बनाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की रीजन छत्तीसगढ़ से लगती हुई, इस तरह से लगती हुई, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
जरूरी नहीं एग्जैक्ट मतलब जो बने, इनकी सीमाएं आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इनकी सीमाओं के आधार पर अभी हम आपको लिखाएंगे कि सीमाओं के आधार पर क्रम क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम महाराष्ट्र से ऊपर देखें तो वो है मध्य प्रदेश आएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश। इस तरह से और यहाँ पर आएगा झारखंड यहाँ पर, लेकिन वो हमारा लैंड बाउंड्री जो है इसके दक्षिण भारत के साथ नहीं साझा करता है ना। तो हमने इसके बाद डाल दिया है मध्य प्रदेश। इसके दक्षिण की यानी उत्तर की ओर देखेंगे तो वो आएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी हम दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो उनके बारे में लिखना जरूरी है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, है ना। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो इनके कितने, जो इनकी सीमा यानी कि ये है क्या है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी। इस तरह से ये खंबात की खाड़ी। और ये जो तट है ये वाला कौन सा, महाराष्ट्र वाला जो है ये कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट जैसे बोलते हैं, कोंकण तट। इस तरह से। और हम कर्नाटक वाला देखेंगे, इसे ये वाला काकेनाड तट। कौन सा? काकेनाड तट। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसी तरह से। और ये केरल वाला हम देखेंगे इस तरह से। कौन सा? ये मालाबार तट। मालाबार तट। अगर हम तमिलनाडु देखेंगे ये वाला, ये कौन सा आएगा? ये है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। अब आंध्र प्रदेश वाला देखेंगे ये वाला, ये कौन सा आएगा? ये आएगा हमारा उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। उत्तरी जो हम बोल रहे हैं वहाँ पर उत्तरी सरकार। और जो उड़ीसा वाला आएगा ये वाला, ये आएगा उत्कल तट। उत्कल तट। और जो पश्चिम बंगाल वाला आएगा वो है बैंगा तट। बैंगा तट ये वाला, ये लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमने इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा और। ये श्रीलंका, ये मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, है ना। पाक जल संधि से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। पाक जल संधि। जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच, है ना। ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। है ना। और ये तो आपको पता ही होगा, ये हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो हमने ये सब लिख लिए। अब उनका जो जानते तटीय राज्य कितने हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर हम पश्चिम वाले देखें, पश्चिमी तटीय राज्य, तो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5।
इसी तरह से। और पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं? 4, यानी टोटल कितने हैं? टोटल 9, है ना। अब हम जानते हैं कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस प्रदेश की है, यानी सर्वाधिक सीमा के आधार पर प्रदेश। तो हमने ये जो लिखा है इसे कुछ देर के लिए हटा देते हैं, जिससे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। ये आप लिख लें। सर्वाधिक तटीय सीमा, सीमाएं या सीमा जो भी है किन किन प्रदेशों की, इस तरह से लिखें। तो जो पहला प्रदेश है, अगर हम देखें कि सर्वाधिक सीमा किसकी है, तो इसमें देखें गुजरात जो है ना, ये वाला गुजरात, इसकी जो सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करता है ना। तो सर्वाधिक सीमा किसकी है? वो है गुजरात। गुजरात। अगर इसकी कैपिटल को देखें तो वो गांधीनगर। कैपिटल साथ साथ में लिख रहे चलें, कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जिससे हमें साथ साथ में इसकी कैपिटल भी याद होती चलेंगी। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर। और जो दूसरा हमारा प्रदेश है, यानी तटीय सीमा के आधार पर दूसरा हमारा है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा? ये वाला जो है, इसकी सीमा सर्वाधिक, यानी कि गुजरात के बाद जो दूसरे पे है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो वो है अमरावती। अमरावती कैपिटल बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा? तीसरा प्रदेश हमारा आएगा वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे, किसकी? तमिलनाडु की, तो वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। इसी तरह जो चौथे नंबर पे हमारा प्रदेश आएगा, इस तरह से देखेंगे तो वो आएगा हमारा महाराष्ट्र। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की कैपिटल देखें, ये वाला महाराष्ट्र, इसमें बेशक थोड़ा सा कम दिखाए, लेकिन ये सीमा काफ़ी, यानी समुद्र सीमा काफ़ी साझा करता है। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो वो है मुंबई। क्या है? मुंबई या बम्बई, कुछ भी बोल दें, है ना। इस तरह से लिखें। और इसी तरह से हम जो पाँचवा नंबर हमारा है वो कौन सा है, वो देखें यहाँ पर केरल राज्य। क्या है? ये वाला जो है केरल 5वें नंबर पर, ये भी सीमा साझा करता है। तो 5वें नंबर पर अभी हम सिर्फ सर्वाधिक तटीय सीमा के आधार पर देख रहे हैं। तो 5वें नंबर क्या है हमारा? केरल। इसकी जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। देखें, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर लिखें। और इसी तरह से इससे जो अगला हमारा प्रदेश आएगा सीमा के आधार पर वो देखेंगे, तो हमारा प्रदेश है कौन सा है? ये वाला उड़ीसा। ये तो है उड़ीसा।
उड़ीसा, यानी जो 6 नंबर पे आएगा वो है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे, किसकी कैपिटल की बात करें, तो जो इसकी कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। लिख लें यहाँ पर। और जो हमारा इससे अगला हमारा जो प्रदेश आएगा, यानी कि 7 नंबर पर कौन सा आएगा, यानी कि तो उड़ीसा। अब कौन सा आएगा? कर्नाटक। तो लिखे 7 नंबर पर कर्नाटक। इसकी अगर कैपिटल की बात करें, किसकी? कर्नाटक की। अगर हम कैपिटल की बात करें, बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। लिखें यहां पर। बेंगलुरु। और इसी तरह से जब हमारा 8 नंबर पर प्रदेश आएगा, कौन सा आएगा इसमें देखें, तो वो हमारा आएगा पश्चिम बंगाल, यानी ये वाला पश्चिम बंगाल। तो ये 7 यानी 8 नंबर पर पश्चिम बंगाल। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल आपको पता ही होगा, कहाँ है? कलकत्ता या कलकत्ता। कलकत्ता। और जो हमारा 9 नंबर पर प्रदेश आएगा, ये वाला जो है, ये कौन सा आएगा? जो लास्ट वाला वो है गोवा। ये वाला इसकी क्या है? गोवा। देखें गोवा। अगर हम इसकी कैपिटल के बारे में बात करें, किसके बारे में? कैपिटल। एग्जाम में क्या आते हैं? 4 प्रदेश दे दिए, चारों कैपिटल दे दिए और उनके पेर में मिलाने के लिए आ गए, या आ गया कि किन प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, यानी कि जो तटीय सीमा है उनका सीक्वेंस किस तरह से इस आ जाता है एग्जाम में, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो हम इसकी कैपिटल की बात करें, यानी ये वाली गोवा की, तो वो है क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। लिखें पणजी। इस तरह से इसकी कैपिटल। तो हमने जान लिए यानी जो कौन कौन से प्रदेश हैं जो तटीय सीमा के आधार पर इनका जो क्रम है वो हमने आपको बता दिया है ना। यानी कि जो सर्वाधिक सीमा है वो गुजरात है, और इसे जो कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी इसे बोलते हैं। इसके जो खाड़ी ये गुजरात है जो सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करता है ना। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और जो तीसरे नंबर पर हमारा आता है वो है तमिलनाडु। और इसी तरह से जो 4th नंबर पे आता है हमारा वो है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और इसी तरह से जो 5th नंबर पर हमारा आता है वो है केरल। और 6th नंबर पे आता है वो है उड़ीसा। और 7 नंबर पर बात करें तो वो है हमारा कर्नाटक। 8 नंबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल। और 9 नंबर की बात करें तो वो है गोवा। तो इस तरह से हमारे सभी प्रदेश हो गए। अब जानते हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी प्रदेश कौन कौन से हैं, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि कौन से किसके तट को क्या बोलते हैं, यानी कि जो महाराष्ट्र का तट है जिसे बोलते हैं कोंकण तट, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जो कर्नाटक वाला है उसे बोलते हैं काकीनाड तट। और जो केरल वाला है उसे बोलते हैं मालाबार तट। और जो तमिलनाडु वाला है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश वाला है तट, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और जो उड़ीसा वाला है इसे बोलते हैं उत्कल तट। और जो यानी कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल वाला है उसे बोलते हैं बैंगा तट। क्या बोलते हैं? बैंगा तट। ये इनके तटों के नाम है। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में हम बात करेंगे अब। तो ये तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा, है ना। और मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक तटीय सीमा के आधार पर सभी प्रदेश बता दिए जो है। अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं।
चलें। पहले देखें पश्चिमी तट, मार्कर थोड़ा, पश्चिमी तट इस तरह से लिखें। अगर पश्चिमी तट की बात करें तो कितने हैं? 5 हैं, आपको पता ही है, 5। अगर हम इसके सर्वाधिक सीमा के आधार पर क्रम देखेंगे तो पहले कौन सा आएगा? नंबर 1 पे आएगा कौन सा? गुजरात। कैपिटल तो हम आपको बता ही चुके हैं, गांधीनगर, है ना। गुजरात। जो दूसरे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, तटीय सीमा के आधार पर महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आएगा केरल। क्या आएगा? केरल। जो 4th नंबर पे आएगा, कौन सा आएगा 4th नंबर पे? कर्नाटक। कर्नाटक। और इसी तरह से जो 5th नंबर पे आएगा वह गोवा। क्या है? गोवा। इन सब की कैपिटल अभी हम आपको बता चुके हैं। तो कितना आसान है, आपको तो पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। और अगर हम, ये तो हो गए हमारे पश्चिमी तट, ये वाले 5, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा। और हम चलते पूर्वी, कौन से? पूर्वी वाले, पूर्वी तट, ये लिख लें आप। पूर्वी तट कौन कौन से हैं? पॉइंटों के हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा लिखाएंगे नहीं। लिखाने को तो बहुत कुछ लिख दें, यानी कि महाराष्ट्र के तट को जो कैसे उसे कोकण कहते हैं, और कर्नाटक के तट को उसे काकीनाड कहते हैं, और यानी केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। बहुत लिखना तो बहुत कुछ है ना, लेकिन जो मेन पॉइंट है, कीवर्ड, उन्हें लिखना है, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। तो देखें पूर्वी तट, कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं लिखें। नंबर 1 पे कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कैपिटल हम बता चुके हैं, अमरावती है। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु, है ना। और नंबर 3 पे कौन आएगा इसमें? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वो है उड़ीसा। ओडिशा। नंबर 4 पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये 4 तट जो है वो हो गए हमारे पश्चिमी, यानी पूर्वी तट 4 और पश्चिमी तट 5। तो हमने इनके बारे में जान लिया है ना। अब चलते हैं और कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है। तटीय सीमा कितनी है? अगर तटीय सीमा के बारे में देखा जाए, तटीय सीमा, तो लिखें यहाँ पर भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, अगर हम इस तटीय सीमा की बात करें, किसकी? इस बारे जो पूरे की अगर हम सीमा की बात करें इसकी, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? जो मुख्य भूमि है ये वाली, कौन सी? इसकी बात कर रहे हैं अभी हम, जो मेन बाउंड्री जो है, मुख्य भूमि, मुख्य
भूमि कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। और इसी तरह से जो हम द्वीप की बात करें, द्वीप, द्वीप मिलाएंगे, द्वीप प्लस मुख्य भूमि, भूमि, अगर इसकी टोटल निकालेंगे तो वो आएगी 7516.6 किलोमीटर। इसकी निकल के आएगी 7516.6 किलोमीटर। यानी कि जो मुख्य भूमि है वो हमारी है 6100, कितनी है? 6100 किलोमीटर। और हमारी जो द्वीप मिला के, यानी जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह या अन्य मिलाकर के सभी, तो वो हमारी टोटल बनेगी 7516.6 किलोमीटर, यानी जो लैंड बाउंड्री है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। लिखें थोड़ा, क्या लिखें? हिंद महासागर से स्पर्श करने वाले प्रदेश। हिंद महासागर से स्पर्श करने वाले देश। प्रदेश, क्या है? प्रदेश। अगर हम हिंद महासागर, ये हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग ही समझ लो, तो वो हमारा एक तो केरल है और दूसरा है तमिलनाडु। दो प्रदेश हैं हमारे जो हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो लिखें यहाँ पर? केरल, और दूसरा है हमारा वो कौन सा है? तमिलनाडु। ये दो देश ही हैं जो हिंद महासागर के साथ सीमा शेयर करते हैं, यानी कि सीमा, लैंड बाउंड्री जो है बनाते हैं, यानी कि तटीय सीमा बनाते हैं, है ना। तो इनके बारे में जान लिया है। अब थोड़ा और लिखें, क्या लिखें अब? ट्रेडिंग डालें एक, भारतीय प्रायद्वीप से स्थलाबद्ध प्रदेश। भारतीय प्रायद्वीप, इस तरह से लिखें, भारतीय प्रायद्वीप में स्थलबद्ध प्रदेश। स्थलबद्ध प्रदेश यानी कि लैंडलॉक, क्या है? लैंडलॉक स्टेट। तो क्या है वो देखें, इसमें देखें, तेलंगाना, क्या है? तेलंगाना, ये लैंडलॉक है। अभी हमने जो तटीय प्रदेश पढ़ाए थे उसमें तेलंगाना नहीं लिखा क्योंकि ये तटीय राज्य नहीं है, ये लैंडलॉक प्रदेश है। नंबर 2, नंबर 1 तेलंगाना, और नंबर 2 देखें वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। नंबर 3 की बात करेंगे, कौन सा है? एक तो मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश, ये लैंडलॉक स्टेट है। और नंबर 4 की बात करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा झारखंड, ये वाला। कौन सा आएगा? झारखंड। जिसकी जो कैपिटल है वो रांची है, तो लिखें झारखंड। झारखंड, कैपिटल रांची, यानी कि झारखंड की कैपिटल रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल, और छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर।
है ना। तो चलें अब एक नोट करके लिखें। क्या लिखें? नोट। ये आपने उतार लिया होगा शायद, अच्छी बात है। नोट में क्या लिखेंगे? नोट, कितना तगड़ा नोट लिखा है। नोट लिखिए। क्या लिखेंगे? यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ठीक है, चल रहा है। सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। क्या करता है? सीमा बनाता है। यानी कि 7 प्रदेशों के, यानी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। कैसे बनाता है? देखिएगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 है ना। और लिखें यहाँ पर नीचे, असम भी, असम भी 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। सीमा बनाता है। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का प्रदेश है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, नहीं तो क्लास ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो आपको सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो, यानी कि एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।